सनातन धर्म में हर धार्मिक काम के पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक तथ्य जुड़ा होता है। चाहे वो हाथ में कलावा बांधने का नियम हो, सूर्य देव को जल चढ़ाने का नियम हो, तिलक लगाने का नियम हो या फिर जनेऊ धारण करना हो। तो आज हम आपको सनातन धर्म या फिर हिंदू धर्म से जुड़े कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताएंगे जो आपको जानना जरूरी है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे दिलचस्प फैक्ट आपको सुनने और देखने को मिलते रहे। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कलावे की। तो ये सवाल आपके मन में भी आया होगा कि आखिर हर पूजा पाठ या फिर अनुष्ठान में कलाई पर कलावा या मौली क्यों बांधी जाती है। खासकर अगर आप सनातन धर्म से नहीं हैं, तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा और आपने कई बार अपने दोस्तों से भी इस बारे में पूछा होगा। तो हम आपको बताते हैं कि हिंदू धर्म में मौली या फिर कलावे का क्या महत्व है और विज्ञान की दृष्टि से ये कितना सही है। तो शास्त्रों के अनुसार हाथ पर कलावा बांधना बेहद शुभ होता है और इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। साथ ही इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है जो आपकी रक्षा करता है बुरी ताकतों से। और अब आते हैं इसके साइंटिफिक फैक्ट की तरफ। तो विज्ञान के अनुसार दाहिने हाथ की कलाई में ऐसी नसें होती हैं जो दिमाग तक जाती हैं। उस जगह कलावा बांधने से उन नसों पर दबाव पड़ता है जिससे दिमाग तक रक्त संचार सुचारू रूप से होता है, जिससे दिमाग शांत रहता है। कलावा वात कफ के साथ पित्त जैसे रोगों का खतरा भी कम कर देता है। फैक्ट नंबर 2, सूर्य को जल चढ़ाना। हिंदू धर्म में सुबह की शुरुआत सूर्य देव को जल चढ़ाने के साथ होती है। घर के बड़े बुजुर्ग बिना सूर्य देव की पूजा अर्चना के मुंह में अन्न का दाना तक नहीं रखते, क्योंकि सूर्य ही जीवन का आधार है। बिना इनके धरती पर जीवन की कल्पना करना मुमकिन ही नहीं है। तो ये तो है धार्मिक दृष्टि से सूर्य देव को जल चढ़ाने का महत्व। और अब चलते हैं इसके साइंटिफिक फैक्ट की तरफ। तो विज्ञान के अनुसार सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें ज्यादा तेज नहीं होती हैं, जो शरीर के लिए औषधि का काम करती हैं। उगते सूर्य को जल चढ़ाने से और जल की धार में सूर्य को देखने से सूर्य की किरणें जल में से झलकर हमारी आँखों और शरीर पर पड़ती है, जिससे आँखों की रोशनी तेज होती है और इसके साथ ही पीलिया, क्षय रोग और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। इसके साथ ही सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी भी मिलता है। फैक्ट नंबर 3, हाथ जोड़कर नमस्कार करना। हिंदू परंपरा और भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी से मिलते समय या अभिवादन करते समय हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है या फिर पूजा पाठ के समय हाथ जोड़े जाते हैं। दरअसल हाथ जोड़ना सम्मान का प्रतीक है, लेकिन इस हाथ जोड़ने के पीछे साइंटिफिक फैक्ट क्या है, इसका जिक्र तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं, जिन्होंने कोरोना काल में हाथ जोड़ने के महत्व को दुनिया भर को बताया। वहीं अगर बात करें इससे जुड़े वैज्ञानिक तथ्य की, तो हाथ जोड़ने पर हाथ की सभी उंगलियों के सिरे एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे उन पर दबाव पड़ता है। यह दबाव भी एक्यूप्रेशर का काम करता है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा के अनुसार इसका सीधा असर हमारी आँखों, कानों और दिमाग पर पड़ता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति हमें लंबे समय तक याद रहता है। इसका दूसरा तर्क ये भी है कि अगर आप हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। हाथ जोड़कर अभिवादन करने से एक दूसरे के हाथों का संपर्क नहीं हो पाता, जिससे बीमारी फैलाने वाले वायरस और बैक्टीरिया हम तक नहीं पहुंच पाते हैं और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, व्रत रखना। हिंदू धर्म में व्रत रखने का बहुत महत्व है। लोग अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं और फिर सप्ताह में एक दिन या फिर किसी खास मौके पर अपने देवी देवताओं के लिए व्रत भी रखते हैं, जिसमें वे पूरे दिन बगैर अन्न खाए सिर्फ फल खाकर या फिर जल पर ही निर्भर रहते हैं। धर्म और मान्यता के अनुसार व्रत रखने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और कष्टों और परेशानियों को दूर करके हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो अब
अब बात करते हैं फास्टिंग के लिए साइंटिफिक फैक्ट की। दरअसल धर्म और मान्यता के साथ साथ सप्ताह में एक दिन व्रत रखना वैज्ञानिक दृष्टि से काफी फायदेमंद है। आयुर्वेद के अनुसार व्रत रखने से और दिन भर में सिर्फ फल खाने से पाचन क्रिया को आराम मिलता है, जिससे पाचन तंत्र ठीक रहता है और शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं और स्वास्थ्य ठीक रहता है। एक शोध के अनुसार सप्ताह में एक दिन व्रत रखने से कैंसर, शुगर और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। फैक्ट नंबर 5, जमीन पर बैठकर भोजन करना। पुराने समय में आज की तरह डाइनिंग टेबल्स नहीं होते थे, इसीलिए लोग जमीन पर बैठकर आसन बिछाकर भोजन किया करते थे। आज के समय में जमीन पर बैठकर भोजन करने की परंपरा लगभग खत्म सी हो गई है, लेकिन आज भी कई जगह हिंदू धर्म के इस मान्यता का पालन किया जाता है। धार्मिक भोज, भंडारा और भी कई जगहों पर जमीन पर बैठकर भोजन करने को महत्वता दी जाती है और इसके पीछे भी बड़ा वैज्ञानिक कारण है। दरअसल पालती मारकर बैठना एक योगासन है जिसे सुखासन कहा जाता है। इस तरह बैठकर भोजन करने से एक तरह से योग होता है और पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इसके साथ ही यह मोटापे, अपच, कब्ज, एसिडिटी और पेट की बीमारियों को भी नहीं होने देता और हमारे मन को शांत रखता है। हालांकि दुर्भाग्यवश आज हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को छोड़कर विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और विदेशी हमारी ही परंपराओं को अपनाकर अपना जीवन स्वस्थ और सुखमय बनाते जा रहे हैं। ऐसे ही और रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल फैक्ट एंड फिक्शंस के साथ।